वेलकम टू एग्जाम टेस्टी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो आप लोग में से जितने भी लोग जामिया मिलिया का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो फॉर्म फिलअप का जो रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या-क्या प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। और आप लोग में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अपना लैपटॉप नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आपके लिए हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड जितना भी डिटेल्स है, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मोबाइल से फिलअप किया था और वहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज़ हो गई थी, कुछ इश्यूज़ हो गए थे क्योंकि मोबाइल पे सही तरीके से पूरा जो वेब पेज है वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि जितने भी जो फॉर्म फिलअप के जो वेब पेज होते हैं वो मोबाइल वर्ज़न नहीं बनता है, डेस्कटॉप वर्ज़न बनता है। दूसरा, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका पेमेंट नहीं हो पाया था और पेमेंट नहीं होने के कारण उनको दोबारा फॉर्म फिलअप करना पड़ा था। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, 2-2 फॉर्म फिलअप हो गया, इसलिए फाइनली उनका रिजेक्ट हो गया और वो लोग लास्ट ईयर एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तीसरा, जो फॉर्म के साथ-साथ आपको फ़ोटो या सिग्नेचर अपलोड करना होता है, उसका भी कुछ-कुछ रिज़ॉल्यूशन होता है जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है मोबाइल से फिलअप करने का। तो आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके पास अगर लैपटॉप का एक्सेस नहीं है और आपको जामे का फॉर्म फिलअप करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप लोग हम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको जो है नीचे व्हाट्सएप पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपको सारा डिटेल शेयर कर देंगे। और फॉर्म भरने के साथ-साथ क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग हम लोग के साथ शेयर कीजिएगा, फिर फाइनली हम लोग आपको आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। और जितने लोग खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है या मिडिल नेम जो भी है आप वो चीज़ डाल सकते हैं। और उसके साथ-साथ आपको डेट ऑफ बर्थ फिर फाइनली फिलअप करना है। पहला जो सेक्शन है इसमें आपको डेट करना है। दूसरे सेक्शन में यहाँ पे आपको पूरा जो भी मंथ है और ये फाइनली ईयर है, ये डालना है। आपका जेंडर क्या है वो डालना है। फिर फादर्स नेम, इसमें आपको याद रखना है कि मिस्टर, डॉक्टर, श्री, ये सब चीज़ को यूज़ नहीं करना है। वैसे ही मदर्स नेम में भी आपको कोई भी मिसेज या फिर डॉक्टर या एमएस या श्रीमती ये सब यूज़ नहीं करना है। एक वैलिड ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म, अगर वो ईमेल आईडी वैलिड नहीं है तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो फाइनल लिंक है ये आपकी ईमेल आईडी पे भी भेजा जाएगा। इसलिए जितने लोगों को फॉर्म फिलअप एग्जाम ट्रेजी के द्वारा करवाना है तो आप लोगों को ईमेल आईडी भी हम लोगों को प्रोवाइड कराना होगा। जो दूसरा है कि क्रिएशन, ये आपको पासवर्ड जो क्रिएट करना होता है, तो आप जब भी पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा तो एक बार क्रिएट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, नंबर यूज़ करना है और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है। और जो लास्ट में आपको प्रोवाइड करना है वो है मोबाइल नंबर। आपको वैलिड मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर ओटीपी सारा मोबाइल नंबर पे ही आएगा और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और फाइनली ये आपको ऐड करना है और यहाँ पे ये चीज़ आपको ऐड कर देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर इसका जो अपर केस, लोअर केस जो भी होता है उसको ध्यान देके ही फिलअप करना है। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट केस में ये जो कैफ़े होता है ये हमेशा लोअर केस में ही होता है जामिया का। और जैसे ही अगर आपने साइन अप कर दिया है तो फिर ये आपको एक मैसेज आएगा जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आप अपने ईमेल आईडी पे आप अपने ईमेल आईडी को ओपन कीजिए और वहाँ पे जाके वेरीफ़ाई कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो आप बैक टू द लॉगिन पेज पे क्लिक कर सकते हैं। और लॉगिन पेज पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस टाइप का पेज आपको ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन के केस में आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो डालना है
और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालना, वो दोनों क्रिएट करके आप इंटर कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जैसे ही आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं और वो अपना अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया, तो फिर उसके बाद क्या डिटेल्स आता है। तो इस तरीके का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा और इस वेब पेज पे आपको जो सारा डिटेल्स दिखेगा वो है कि आपको आपका एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन को फिल करना है। अगर जब आपने फिल कर लिया तो यहाँ पे प्रीव्यू में आके आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो वो प्रीव्यू में आप नहीं देख पाइएगा। इसलिए जो दूसरा चीज़ करना है वो है आपको कि यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं और फिर फाइनली आप अपना एप्लीकेशन को देख सकते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप अपने एप्लीकेशन को फिलअप करते हैं, वेब पेज आपके सामने ओपन होगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एप्लीकेशन को देखने का या प्रीव्यू फॉर्म करने का। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तभी प्रीव्यू कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको एप्लीकेशन पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करना है। जो इंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा जो बहुत सारी चीज़ें जो दी गई है, तो पहला हो जाता है एप्लीकेशन में कौन सा कोड सेलेक्ट करना है उसको करना है, दूसरा प्रीव्यू, तीसरा है मेक पेमेंट और पेमेंट के लिए आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो 2 चीज़ें आपको फिल करनी है, वो आपको फिल करनी है कि कौन-कौन से कोर्स में आपको अप्लाई करना है। आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिप्लोमा के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, तो वो सारे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जामिया में लॉ की भी पढ़ाई होती है, बीटेक भी होता है, तो आप उस चीज़ के लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज़ कीजिए बैचलर्स पे, तो बैचलर्स में यहाँ पे आपको सारा प्रोग्राम का नेम आ जाएगा जिसको कि आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप प्रोग्राम के नेम्स देखिएगा तो यहाँ पे सारा प्रोग्राम के लिस्ट जो है यहाँ पे आ जाएँगे आपको। आपको एलएलबी करना है, जो भी करना है, फॉरेन लैंग्वेज करना है, बीए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सारा चीज़ का लिस्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको चाहे वोकेशनल स्टडीज़ के लिए फॉर्म फिलअप करना है और बैचलर्स ऑफ बीएफए होता है, बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, तो इसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे। आपको बीएड करना है तो बीएड भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने मास्टर्स के लिए चूज़ किया तो यहाँ पे आया जाएगा कि मास्टर्स के लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप सारे कोर्सेज के लिस्ट जो है देख सकते हैं। और एक काम हम लोग ये भी करेंगे कि एमए, एमएससी, फॉरेन लैंग्वेज, इन सब का फिर हम लोग सेपरेटली भी प्रोवाइड करेंगे कि आप किस किस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बीए में एक कोर्स सेलेक्ट कर लिया और देखिए सबसे ऊपर है अरबिक, तो सपोज कीजिए हम लोग ने अरबिक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने सारा कुछ देख लिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उसको आपको कंफर्म करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऐड द कोर्स। ऐड द कोर्स क्योंकि आप जामिया में एक से ज़्यादा कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए आपने किया ऐड द कोर्स। अब यहाँ पे आपके पास सारा डिटेल्स आ जा रहा है कि आप जो है किस कौन कौन सा एप्लीकेशन स्टेटस आपका भी इनकम्प्लीट है, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ, एकेडमिक डिटेल्स अभी तक आपने अपलोड नहीं किया है, डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपने अपलोड नहीं किया है, प्रेफरेंस एंट्री कि जिस तरीके से आप मान लीजिए एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रेफरेंस किस तरीके से रहेगा, उस चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन भी जा सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे बैक टू एप्लीकेशन यहाँ पे किया, तो जो मैंने आपको बताया था कि होम पेज पे आपके डैशबोर्ड पे जो आ रहा था प्रीव्यू, तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। कोर्स कोड हम लोगों ने बीए अरबिक का कोर्स कोड यहाँ पे B01 आ गया है, स्टेटस इनकम्प्लीट है, पेमेंट आईडी, पेमेंट कीजिएगा तभी आएगा। और मान लीजिए आप जो है अगर आपको एक से ज़्यादा अप्लाई सब्जेक्ट में करना है तो यहाँ पे एक जो चीज़ दी गई है कि यू विल बी अलाउड टू अप्लाई फॉर अदर कोर्सेज ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग एडिट व्यू बटन। तो आपने ये किया,
तो ये बोल रहा है कि आप ये सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद ही आप जो है दूसरे सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इन द सेंस कि एप्लीकेशन डिटेल्स जो है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि सारा क्या-क्या चीज़ें आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि एप्लीकेशन डिटेल्स का क्या-क्या है। अब यहाँ पे एक हम लोगों ने मान लीजिए इन्फॉर्मेशन ऐसे ही अ, डाल दिया था, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। अब आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो जिन लोगों के पास ब्लड ग्रुप नहीं है तो प्लीज़ आप लोग चेक करा लीजिएगा। ये 1 से 2 दिन का समय मिलता है, आपको ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा। गार्जियन नेम, तो गार्जियन नेम में बेसिकली आपको किसी लोकल गार्जियन का नाम देना है जो कि दिल्ली में रिसाइड करते हैं। इसमें प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स का नाम नहीं डालिएगा, और गार्जियन का इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ये चीज़ आप डाल सकते हैं। रिलीजन क्या है, एनुअल फैमिली इनकम, क्या आप जम्मू कश्मीर से हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, एनसीसी कैडर हैं, एनएस वॉलंटियर हैं। आधार नंबर आपका मैंडेटरी है, और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट हैज बीन रिसीव्ड इज रिसीव्ड, तो ये भी आपको डाल देना है। अब है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस डालना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जेएनयू का जो फॉर्म जो जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म होता है, वो बहुत ही लेंदी फॉर्म होता है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। जैसे एप्लीकेशन आईडी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉर्म है। एप्लीकेशन आईडी के बाद फ़ोटो सिग्नेचर का भी इनका अपना केबी होता है, जिसको देखने करने के बाद ही आप अपलोड कर सकते हैं। एकेडमिक डिटेल्स फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट फिलअप करना है, प्रेफरेंस एंट्री, फिजिकल कॉलम। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद ही जो है आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हम लोगों ने मान लीजिए एक फिलअप कर देते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पे आप जो है किस तरीके से अपना फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम आप मान लीजिए 9 कर दीजिए। आधार नंबर आपका 12 डिजिट का होता है, तो मान लीजिए ये रिप्रेजेंटेटिव है, और मान लीजिए आपने यहाँ पे इंडिया डाल दिया। बिल्डिंग नंबर यहाँ पे मान लीजिए 23 डाल दिया। लैंडमार्क डाल दीजिए आप, ये डाल दीजिए टाउन, ये डाल दीजिए पोस्ट ऑफिस। सेलेक्ट में मान लीजिए आपने आसाम डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट में आपने गुवाहाटी डाल दिया। पिन कोड डाल दीजिए कुछ भी, 201303 आपने डाल दिया। और गार्जियन का मोबाइल नंबर मान लीजिए आपने डाल दिया। स्टडी जरूरी नहीं है डालना। और सेम एज परमानेंट, अगर आपका अलग अलग है तो सेम कर सकते हैं, और सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे कोई चीज़ मिस की है क्या? हाँ, सोशल कैटेगरी मान लीजिए हम लोगों ने मिस कर दिया। तो इसके बाद सारा कुछ सही है। अब यहाँ पे देखिए फ़ोटो का आ गया। अब फ़ोटो में क्या बोल रहा है कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलर ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से ही आपको चूज़ करना है। तो ये यहाँ पे भी हम लोग एक बार आपको बताएँगे कि फ़ोटो अपलोड करने के बाद फिर कौन-कौन से एकेडमिक डिटेल्स, फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको फ़िलअप करना होता है। तो सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है इस फॉर्म को फ़िलअप करने का। हम लोगों ने अपलोड कर दिया है जस्ट टू शो कि आपको सबसे पहले यहाँ पे फ़ाइल के लिए चूज़ करना पड़ता है, और जो भी फ़ाइल आप चूज़ करते हैं उसको आप ओपन कीजिए, और वो अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद आपको अपलोड बटन को प्रेस करना है। सिमिलरली फॉर सिग्नेचर को आपको चूज़ करना है। ध्यान रखना है कि उसका जो साइज़ है ये 100 केबी से कम होना चाहिए, बोथ इन केस ऑफ फ़ोटो और सिग्नेचर। इसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट आपका एकेडमिक डिटेल फिलअप करना है। एकेडमिक डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड, अब देखिए क्योंकि हम लोगों ने
बीए के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स के बारे में डिटेल सेलेक्ट करना है। तो पहला है कि आपने कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है। अगर आपने सीबीएसई से किया है तो सपोज कीजिए सीबीएसई। ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया है, सपोज कीजिए आपने 21 डाल दिया। कॉलेज, स्कूल कोई भी आप डाल दीजिए, मान लीजिए कोई भी नाम डाल दीजिए। मैंने डाल दिया इंटरनेशनल स्कूल। अब इसका डिवीजन ग्रेड तो आप कर दीजिए फर्स्ट डिवीजन। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केस अगर आपका टोटल मार्क्स कितना आया है, यहाँ पे आपको डालना है कि आउट ऑफ 500 आपने कितना स्कोर किया। सपोज कीजिए 400, 500 आपका टोटल था। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका 80 आ गया। ये चीज़ आपको करना है। यहीं अगर आप जब पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बीए का भी मार्क्स डालना होगा। आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि प्लीज रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल एकेडमिक डिटेल्स प्रॉपर्ली, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंज विल बी एंटरटेन। और ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट ईयर भी जामिया के केस में देखा था। बहुत सारे लोगों ने जब अपने मार्क्स को गलत फिल कर दिया था तो वो आगे चल के एडिट नहीं कर पाए थे। यूजुअली एडिटिंग में जो है माइनर चीज़ें एडिट हो सकती है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट या उनका प्रेफरेंस, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड प्रोसीड में आपको यहाँ पे ओके दबा देना है। फाइनली अब आपको, जैसे हम लोगों ने डाल दिया था कि मार्कशीट आ गया है, रिजल्ट आ गया है, तो यहाँ पे आपको डालना है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द लास्ट पासिंग सेमेस्टर, यानी कि आपको 12th का यहाँ पे मार्कशीट डालना है। और यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई भी फाइल चूज कर लिया, आपने कोई मान लीजिए एक कोई भी क्वेश्चन पेपर डाल दिया, अगर जेएनयू का हम डालते हैं तो इस तरीके से आपने एक फाइल अपलोड कर दी। और यहाँ पे ओरिजिनल है डुप्लीकेट है उस चीज़ को आपने कर दिया। सीरियल नंबर क्या है, जो यूजुअली हर एक सर्टिफिकेट पे सीरियल नंबर रहता है, तो उसके बारे में आपको ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 सपोज कीजिए आपने डाल दिया और आपने कर दिया अपलोड। अब आ गया डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोडेड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्लिक करके यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। अगर ये फाइनली आपने देख लिया कि ये सारा सही सही हो गया है तभी आप प्रोसीड कीजिएगा। नहीं तो अगर कोई भी गलती हुआ हो तो आप यहाँ पे चूज फाइल करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसको अब आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब क्या है रिजर्वेशन कैटेगरी। रिजर्वेशन में आपको किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जनरल क्लिक किए। अब यह ध्यान रखना है कि जामिया का एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में ही होता है। आप दिल्ली में आ सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सारा कंप्लीट हो गया, फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप जो है यहाँ पे आप अपना सारा कुछ देख सकते हैं। डिटेल्स जो है ये आपको सारा मिल जाएगा। और ये आपका जो भी डिटेल्स आपने शेयर किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको कंफर्म कीजिए और कंफर्म एंड सबमिट कर दीजिए। तो ये आपका फाइनल सबमिशन हो गया। इसके बाद ही आपका प्रोसीड फॉर हो जाता है पेमेंट। तो आप फिर अब जो है पेमेंट के लिए आ गए। अब देखिए कि यहाँ पे जो आपका फ़ी का अमाउंट है, बीए हम लोगों ने एक सब्जेक्ट का फिलअप किया था तो ये 550 है। अब यहाँ पे हर एक जो है अलग अलग वेरी करेगा, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। पेमेंट टाइप ऑनलाइन सपोज कीजिए आपने सेलेक्ट किया और इसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई नेट बैंकिंग, अदर बैंक। अगर मान लीजिए अदर बैंक चूज किया आपने तो यहाँ पे 25 है चार्जेस। अगर एसबीआई आपने चूज किया तो यहाँ का चार्ज है आपका 30 रुपीज़। और डेबिट कार्ड अगर आपने चूज किया है तो उसका जो सर्विस चार्ज है वो है 14 रुपीज़ 10 पैसे। और क्रेडिट कार्ड जो है वो भी सेम ही है। तो आप किसी को भी एक सब सेलेक्ट कर दीजिए। और एसबीआई नेट बैंकिंग का सबसे ज़्यादा है, नेट बैंकिंग में अदर नेट बैंकिंग का कम है, तो इससे आप प्रोसीड टू पे भी कर सकते हैं। अब प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। और जब आपने देख लिया कि आपका सारा कुछ सही है, मोबाइल नंबर करेक्ट है, तभी आप जो है आगे प्रोसीड कीजिएगा।
और जैसे ही आप करते हैं तो ये डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएगा, पेमेंट का पूरा प्रोसेस आ जाएगा, आपको किस तरीके से यूपीआई पेमेंट पे करना है, तो आप उस तरीके से फाइनली कर सकते हैं। वॉलेट एंड मोर में आपका अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स है, इसके थ्रू ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम लोगों ने फाइनल पेमेंट नहीं किया है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे कि आप जो है फॉर्म फिलअप अपना कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको सारी जानकारी डिटेल में बताएँगे। और अगर आप खुद से फॉर्म नहीं फिलअप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम ट्रेज़ी की टीम आपके लिए फॉर्म फिलअप करे, तो आप लोग हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी प्रोविज़न्स होगा वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और फिर सारा डिटेल्स हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद आप ईज़िली जो है आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं और कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही जून के फर्स्ट वीक तक में हम लोग जो है स्टडी मटेरियल बीए के अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए क्वेश्चन बैंक भी लॉन्च करेंगे। और जो मैं आपको बात बता दूँ कि जामिया का जो अलग-अलग एग्ज़ाम है उनके डेट्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का हम लोग आपको डिटेल्स में बताएँगे कि किस सब्जेक्ट का डेट किस दिन है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई क्वेश्चन है सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस और कॉल अस। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।